हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2025 में ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। अगर किसी को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अपना ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना है तो हम कौन सा मेथड है जो कि यूज़ कर सकते हैं आज के डेट में। तो मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज बताने वाला हूँ। 3 डिफरेंट वे में पहला वाला थोड़ा सा सिंपल रहेगा, लेकिन बाद के जो 2 है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जो लोग थोड़ा डिफिकल्ट स्किल लर्न करने का पोटेंशियल रखते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये तीनों में से मैंने तीनों को ही यूज़ किया है अपने खुद के ग्रोथ के लिए। सबसे पहला जो मेथड है जिसमें मैं बताने वाला हूँ ई कॉमर्स रिलेटेड, वो मैंने करके अपना जो जर्नी है ऑनलाइन अर्निंग करना वो स्टार्ट किया था 2021 में। तो आज लगभग देखा जाए तो 4 साल हो चुका है। और आज के डेट में लास्ट 1 मंथ पहले मैंने उसको रीटेस्ट किया कि सही में ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ, अभी भी वर्क कर रहा है। और ये जो मेथड है ना, तीनों में बताने वाला हूँ। तीनों मेथड ऐसा नहीं है कि हम लोग 100-200 रुपये अर्न करना है, हमें डॉलर्स में अर्न करना है। इंटरनेशनल कस्टमर्स से हमें पैसा अर्न करना है, वो हमारा मेन प्रायोरिटी होगा। हाँ, आप डोमेस्टिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि इंटरनेशनल करो। ज़्यादा पैसा अर्न करना है तो इंटरनेशनल करोगे तो बेटर रहेगा। और ये जो तीनों चीज़ बताऊँगा ना मैं, इसमें सारा रहेगा स्किल बेस्ड। तो मैं ऐसा क्विक मनी मेकिंग, आपने कोई छोटा मोटा टास्क कर लिया, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप फेल भी हो जाते हो ना इन तीनों में से किसी चीज़ में, आप ये कह सकते हो कि आपने जो स्किल लर्न किया उस स्किल को आप एज ए फ्रीलांसर बाद में किसी दूसरे के लिए यूज़ भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रीलांसिंग की बात मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्किल लर्न करेंगे इस स्किल्स को आप बाद में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे एक अर्निंग का एक मेथड हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर आप जनरली बात करो, आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप क्या फ्रीलांसिंग करोगे। सबसे पहले तो आपको स्किल लर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ उसमें आपको स्किल लर्न करके खुद से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप फेल हो गए तब फ्रीलांसिंग कर लेना, नहीं तो आप जो मेथड है जो यूज़ करोगे उसी से ही पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो 3 मेथड है वो तो मैं बताने वाला हूँ, उसके अलावा अगर कोई भी मेथड है जो कि आपको पता है आज के टाइम पे अच्छा खासा वर्क कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो उसके ऊपर मैं भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं मेरे जो वीडियोस देखते, वो लोग ऐसे टाइप के वीडियोस देखते यूट्यूब में, गूगल यूट्यूब एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि लोग क्या क्या वीडियोस देखते हैं। तो मैंने देखा कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे अर्निंग करें, वैसे टाइप के वीडियोस देखते हैं लोग। तो शायद ये ऐसे टाइप के वीडियोस लोगों को हेल्प करेगा, जिस कारण से आज का ये जो वीडियो है ना ये मैं शूट कर रहा हूँ। और फ्यूचर में भी आप लोगों से फीडबैक लेने के बाद और भी वीडियोस इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इंटरनेशनल ई कॉमर्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द सेंस आपको यूज़ करना है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। इसको यूज़ करके हम लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट हम 2 तरीके से सेल कर सकते हैं। एक होता है प्रिंट ऑन डिमांड, जो प्रिंटेबल आइटम है। एक होता है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप लोग कोई भी सामान जो कि चाइना में अवेलेबल है उसको आप सेल कर सकते हो। और इसको सेल कैसे करना है इसके ऊपर मैंने देखो बहुत सारे डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप मेरा चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको लेटेस्ट 2 महीने पहले का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सब कुछ करके दिखाया है प्रिंट ऑन डिमांड हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया ना इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। तो ड्रॉप शिपिंग भी सिमिलर चीज़ है। और ये जो मेथड है ना, इसमें आपको विदाउट बिजनेस फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको कोई बिजनेस फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन आपको स्किल लर्न करना पड़ेगा। स्किल आपको मेन 2 चीज़ में आएगा। एक आएगा आपको जिसको मैं कहता हूँ मीडिया बाइंग, मतलब आप लोगों को दिखा के सेल करना, वो उसको मीडिया बाइंग कहता हूँ मैं। आई थिंक यही मेन टर्म है इसका, जिसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रोडक्ट पिक करके अच्छा खासा ऐड बनाना पड़ेगा। ऐड इन द सेंस इमेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको वीडियो ही बनाना है। इमेज ऐड के थ्रू आप सेल कैसे करोगे, कस्टमर को कैसे आप दिखाओगे कि वो थोड़ा सा इमोशनली अट्रैक्ट हो जाए आपके स्टोर के ऊपर और वो परचेस कर ले, वो जो स्किल है वो आप लर्न करोगे। और दूसरा चीज़ है जैसे नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें सब कुछ आ जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके आपका जो वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, नॉट वेबसाइट बिल्डिंग, उतना ज़्यादा वेबसाइट बिल्डिंग की बात करेंगे तो वेब डेवलपमेंट पे आ जाएगा। बेसिक वेबसाइट बिल्डिंग जो कि नॉर्मली एक डिजिटल मार्केटर को आना चाहिए, वो आपका स्किल हो गया। उसके बाद कैसे हम लोग सप्लायर के साथ कनेक्ट कर रहे अपने स्टोर्स वगैरह को, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला मेथड, जो कि सबसे ईजिएस्ट मेथड है। और स्किल्स जो लर्न करोगे आप वो लॉन्ग टर्म में आपको वर्क करेगा, आपको हेल्प करेगा।
दूसरा चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये है न्यूज़लेटर बिजनेस। तो न्यूज़लेटर मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। मैंने एक न्यूज़लेटर बनाया था रिगार्डिंग मोटर स्पोर्ट न्यूज़लेटर क्या होता है, मैं सबसे पहले ये आपको बताता हूँ। न्यूज़लेटर क्या होता है, ये होता है कि ईमेल आपने किसी को सब्सक्राइब करवाया आपके न्यूज़लेटर में, तो आप क्या करोगे, उसको जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में उसको अपडेट सेंड करोगे। वो जो आपका जो सब्सक्राइबर है ना, उसको थ्रू ईमेल आप अपडेट सेंड करोगे। तो ये होता है न्यूज़लेटर। लेकिन इससे अर्न कैसे करते हैं? देखिए, सिंपल अर्निंग की बात करें तो आपका न्यूज़लेटर अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो आपको वो मंथली बेसिस में पे करेगा। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो आपका न्यूज़लेटर कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा, राइट? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में चला जाता है अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट चाहिए। लेकिन मैं जो तरीका यूज़ किया था ना, वो मतलब कस्टमर को कुछ पे ही नहीं करना है लेकिन आपको अर्निंग होगा। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी है बीहाइव, मुझे बाकी कंपनीज क्या है वो मुझे नहीं पता, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। बीहाइव प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म होगा तो मुझे बताना, अगर जो लोग न्यूज़लेटर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में है जो लोग न्यूज़लेटर बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बीहाइव में हमें अकाउंट बना के जब हम लोग अपना न्यूज़लेटर बना के सब्सक्राइब करवाते हैं लोगों से, तो सब्सक्रिप्शन करने के टाइम वहाँ पे क्या होता है ना, एक ऑप्शन रहता है हमारे पोर्टल में कि हम लोग क्या दूसरे के न्यूज़लेटर को हमारे न्यूज़लेटर के सब्सक्रिप्शन पेज में प्रमोट करना चाहते हैं या नहीं। अगर येस करोगे आप तो क्या होगा, जब कोई कस्टमर या सब्सक्राइबर आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने जाएगा, उसके सामने 4-5 और न्यूज़लेटर आ जाएंगे जिसको वो 1 क्लिक में सारों को सब्सक्राइब कर सकता है, सभी को। और उसको कोई पैसा नहीं पे करना है, कस्टमर को कोई पैसा नहीं करना, क्योंकि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं न्यूज़लेटर। और जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा उन सभी में से आपको पैसा आएगा। कुछ लोग $1 दे देते हैं, कुछ लोग 50 सेंट देते हैं, कुछ लोग $2, $2.50 ऐसे करके देते हैं। तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज था, मेरा वाला तो सेल कर दिया था, तो मेरे ब्रदर का इंस्टाग्राम पेज था जिसमें अच्छा खासा फॉलोअर्स थे, तो उसमें मैंने ट्राई किया और हमने बनाया था वही जैसे मैंने बताया मोटर स्पोर्ट रिलेटेड। और उसमें हमने कुछ ही दिनों में $500 तक का रेवेन्यू उसमें जनरेट कर लिया। आज के टाइम पे वो बंद है, जिस कारण से मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता आपको। तो इसमें एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि बीहाइव में अगर आपको पैसा लेना है ना, उसमें आपको अपना स्ट्राइप कनेक्ट करना पड़ेगा, और स्ट्राइप विदाउट बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा नहीं। आपको यूएस या यूके में बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आपको स्ट्राइप मिलेगा। तो ये ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज है, या फिर कोई भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कुछ भी पेजेस हो जिसमें आपका ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, बेटर है अगर इंटरनेशनल कस्टमर हो, उनको अगर आप अगर आपके पास है ऑडियंस, तभी आप इस वे की तरफ जाना। आप अपना एक अकाउंट बना लेना स्ट्राइप में, देन बीहाइव को यूज़ करके न्यूज़लेटर बनाना। तो इसमें आपको स्किल क्या लर्न होगा। सबसे पहला जो न्यूज़लेटर बनाओगे ना, उसमें आपको जो कॉपीराइटिंग है, न्यूज़लेटर बनाना मतलब एक 2-3 पेजेस का आर्टिकल बनाना, तो उसमें का जो कॉपीराइटिंग स्किल है आपका वो एनहांस होगा। और बाकी बात करें तो आपका जो अगर इंटरेस्ट है उस फील्ड में, जिस फील्ड के ऊपर आप बनाओगे न्यूज़लेटर, तो आपको भी मज़ा आने लगेगा, जो कि मैंने भी किया था। मुझे मोटर स्पोर्ट की एक कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे भी उसका न्यूज़ वगैरह देखना अच्छा लगता है, तो मैंने ये किया और मुझे भी अच्छा लगा। और जो लोग कस्टमर्स आए, जो सब्सक्राइबर्स आए, वो लोग बहुत सारे अलग अलग न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब किया और मुझे भी अर्निंग हो गया उसके थ्रू, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो। इससे मैंने देखा है अच्छे अच्छे ब्रांड्स बनते हुए। कुछ लोगों के तो न्यूज़लेटर में लैक्स सब्सक्रिप्शन है, और उसको वो लोग सेल भी करते हैं, $मिलियंस में भी सेल करते हैं। अगर आपका ऑडियंस इंटरनेशनल है ना, $1 मिलियन में भी सेल हो सकता है कभी कभी न्यूज़लेटर। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हो पर ऑडियंस से, मान लो पहले आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन किया, बाद में बोला कि मेरे पास और एक प्रीमियम न्यूज़लेटर है, उसके लिए $1 मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करूंगा, और अगर आपका 1000 लोग भी सब्सक्राइब करें ना उसको, तो समझ सकते हो आप कितने पैसा आप अर्न करोगे। तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है न्यूज़लेटर का। अभी थर्ड मॉडल की तरफ जाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये स्किल आपने लर्न कर लिया तो आपको खुद से अर्निंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी दूसरे कंपनी के लिए भी वर्क कर सकते हो। वो है AI ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, AI SaaS, AI सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट बिल्ड करना, जो कि मैंने अपने बिजनेस के लिए क्रिएट किया था अपने पार्टनर के साथ मिलके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, AI को यूज़ करते हैं, कस्टमर सपोर्ट का जो रेस्पॉन्स है ना उसको एनहांस करते हैं।
नॉर्मली क्या करना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट हमें रखना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, कस्टमर का जो क्वेरी है ना उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर कस्टमर को इनबोर्ड करने के लिए, मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बिजनेस है उसके लिए। तो मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है एआई को यूज़ करके और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स के एपीआईज को कनेक्ट करके, और वो अच्छा खासा वर्क किया। उसके बाद हमने क्या किया ना, उसको और भी जो बिजनेसेस है जो सिमिलर फील्ड में वर्क करता है उनको सेल किया। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। तो इस मेथड में देखो, हाँ स्किल तो आपको चाहिए, और इसका जो एक बताऊँ मैं आपको कि कैसा बनता है चीज़ें, तो देखो बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स है जिसमें हम लोग अलग अलग एपीआईज को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल make.com, उसके बाद Zapier, उसमें हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के एपीआईज को कनेक्ट करके साथ में जो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ChatGPT वगैरह हो गया उसको कनेक्ट करके एक ऐसा अच्छा खासा फ्लो बना सकते हैं, जैसे कस्टमर या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका इनपुट डालेंगे और सारा चीज़ को वो लाइक जो भी फ्लो होगा आपका उसको में से जाके, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कुछ लोगों के लिए, आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आप सोचने से आपको मिलेगा नहीं आइडिया। अगर आप खुद कुछ चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो आपको आपको आइडिया मिलेगा कि मैं एआई के थ्रू कैसे इस चीज़ को सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया उस प्रोडक्ट को, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, उन लोगों को सेल कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, और ये बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा है आज के टाइम पे। मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स बनाते हुए देखा है लोगों को, मतलब मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, उन्होंने बस क्या किया ना, 2 एक्सेल शीट को मर्ज कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें अलग अलग एक्सेल्स में वो लोग वर्क करते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता कंपनी वालों को कि हम लोग एआई को कैसे यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा टूल बनाया जिसमें हम लोग अलग अलग एक्सेल को मर्ज करके, हम लोग जो नॉर्मली वो लोग आउटपुट बनाते हैं, वो जो कंपनी है उसको उन्होंने एआई के थ्रू 1 क्लिक में बना के दे दिया। उसके बाद उस कंपनी को उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट में वो सेल कर दिया। उसके बाद अभी वो दूसरे ऐसे कंपनीज ढूंढ रहे हैं, उनको पिच कर रहे हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ करो। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हाई टिकट प्रोडक्ट, जो कि लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में सेल हो रहा है। जो मैं बात कर रहा था वो इंडिया में सेल हो रहा था एक्चुअली, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइक 50,000 का उनका प्राइस था, 50,000 में वो लोग कंपनी को सेल कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी टूल्स है जो कि लाइक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे कुछ का मैं नाम बताता हूँ, रेप्लिट हो गया, V0 हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, सॉरी, उसमें आप लाइक बहुत ही छोटे छोटे टास्क भी आप दे सकते हो, लाइक यूट्यूब वीडियो को समराइज करना, ये से टाइप के एआई टूल। ठीक है, तो ये आपको पेन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है इन चीज़ों का, तो आप वो उसका प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट बना के इजीली मोनेटाइज कर सकते हो। इसमें आपको क्या स्किल लर्न होगा, सबसे पहले तो ये चीज़ों को, एआई को यूज़ करना, ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करना, साथ में कस्टमर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अगर आपने टूल बना लिया उसको कैसे आप सेल करोगे, डिजिटल मार्केटिंग स्किल आपको लर्न होगा। तो ये है, ये दी बेस्ट है, मैं बोलूँगा सभी में से दी बेस्ट मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ट्राई करना, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये चीज़। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो लोग दूसरे अलग अलग चीज़ें कर रहे अपना ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो ज़रूर मुझे बताना। बस ये जो लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह वो सब मत बताना, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ है, मैं मानता हूँ। मैं ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जिसमें लाइक जो स्किल है ना उसको हम लोग बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं फ्यूचर में, और जिससे हम लोग जो एसेट बनाएंगे ना उसको हम लोग अच्छे खासे अमाउंट में सेल भी कर सकते हैं फ्यूचर में। वैसे टाइप का अगर कोई आपके पास आइडिया है तो बताना कमेंट में, उसके ऊपर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।